सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। एपिसोड नंबर 5 में आपका स्वागत है और इस एपिसोड में हम देखेंगे कि किस तरह से अनागी और यूमी दोनों की फाइट सॉल्व होती है और एंड में मिहारा को किस कर देती है अनागी। चलिए स्टार्ट करते हैं और स्टार्टिंग से देखते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि यहाँ पर जो अनागी होती है वो बहुत ज्यादा छोटी होती है। वो देखती है एक बहुत ही सुंदर सी लड़की जो उसके आगे से जा रही होती है, वो भी बिल्कुल अकेले। वो लड़की कोई और नहीं, यहाँ पर यू होती है। यू पार्क में बैठी होती है और वो यहाँ पर रो रही होती है। तो उसके पास अनागी आती है और कहती है क्या हो गया। अनागी यहाँ पर यू से उसका नाम पूछती है तो वो अपना नाम बताती है कि उसका नाम अमामी यू है। अनागी कहती है ये तो बहुत ज़्यादा प्यारा नाम है और तुम बहुत प्यारी दिखती हो, और उसके साइड में जाकर वो बैठ जाती है। बहुत प्यार से पूछती है कि वैसे तुम यहाँ पर बैठकर रो क्यों रही थी, क्या तुम मुझे बता सकती हो। मैं तुम्हारी फ्रेंड हूँ, ऐसा समझ लो। यू बताती है कि यहाँ पर मेरे जो बाल है ना वो बहुत ही अलग कलर के हैं और मेरी आंखें भी अलग कलर की हैं। तो पुराने स्कूल में बच्चे मुझे तंग किया करते थे इस वजह से। तो मैंने सोचा कि स्कूल में आऊंगी तो ऐसा नहीं होगा, बट मुझे लगता है कि यहाँ भी ऐसा ही हो रहा है। मुझसे कोई दोस्ती नहीं करता है। अनागी कहती है कोई बात नहीं, तुम रोना बंद करो। आज से मैं तुम्हारी दोस्त हूँ और तुम मेरे साथ घर चल सकती हो। चलो उठ जाओ। यहाँ पर यू उसका हाथ पकड़ती है और दोनों साथ में घर जा रहे होते हैं। यू उससे नाम पूछती है तो वो अपना नाम यूमी बताती है। अगले दिन स्कूल के अंदर दो लड़कियों से और दोस्ती करवा देती है अनागी। अनागी बात करते हुए बहुत ज़्यादा शर्मा रही होती है क्योंकि वो इंट्रोवर्ट होती है, बातें बहुत कम करती है। यू उन दोस्तों को अपना नाम बताती है और कहती है कि मैं क्लास 3-1 में पढ़ती हूँ। वो दोनों लड़कियां हंसती हैं और कहती हैं कि तुम तो बहुत ज़्यादा क्यूट हो और बहुत ही प्यारी हो। तुमसे मिलकर बहुत ज़्यादा खुशी हुई। अब ये सुनकर यहाँ पर यू जो होती है मुस्कुराती है और वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। वो कहती है कि अब तो मैंने 3 फ्रेंड बना लिए हैं स्कूल के अंदर, और जब से मैं यूमी के साथ मिली हूँ तब से मैं स्माइल ही कर रही हूँ, मुझे कोई भी दिक्कत नहीं हो रही है। यूमी और अनागी का जब प्राइमरी स्कूल खत्म हो जाता है और हायर स्टडी करने के लिए उन्हें एग्जाम देना होता है, तो जब वो दोनों एग्जाम देते हैं तो टेस्ट को क्लियर कर लेते हैं। इसका मतलब ये है कि अब यू और यूमी दोनों साथ में पढ़ाई कर सकती हैं और ये बचपन की दोस्त हैं, तो एक दूसरे के काफी ज्यादा क्लोज हैं। इसलिए यहाँ पर यू बहुत ज्यादा खुश होती है और साथ में यूमी भी। पर जो उसने 2 फ्रेंड और बनाए थे वो दोनों भी उसके साथ आ जाते हैं इसी स्कूल के अंदर। जब वो नए स्कूल में आती है तो काफी हद तक वो बातें करना सीख गई है। जैसे अनागी उसे बताया करती थी कि किस तरह से इंट्रोडक्शन देना है क्लास में, वैसा ही इंट्रोडक्शन वो देती है और सभी लड़कियां उसके बारे में ही बात करती रहती हैं, यू के बारे में। जैसे कि यू के बाल कितने सुंदर हैं, यू की आंखें कितनी सुंदर हैं, बिल्कुल परी जैसी लगती है वो। धीरे धीरे अनागी को लगता है कि जब भी किसी को यू से बात करना होता है तो वो सबसे पहले मुझसे आके बात करता है, डायरेक्ट वो यू से बात नहीं करता है। यहाँ पर अनागी को लगता है कि कोई मुझसे बात करना सच में नहीं आता है, सब यहाँ पर यू से बात करने के लिए आते हैं, कोई मुझसे बात नहीं करता है। उसे लगता है कि लोगों को लग रहा होगा कि मैं जब यू के साथ चलती हूँ तो बहुत ही अजीब लगती हूँ। एक दिन जब वो 4 मूवी की टिकट लेकर आती है और अपने 2 दोस्तों से पूछती है कि क्या तुम दोनों मेरे साथ मूवी देखने चलोगे, तो वो दोनों मना कर देती हैं। कहती हैं मैं नेक्स्ट वीक हमारा प्लान है तो हमें माफ़ कर देना। अब वो दोनों जब मना कर देती हैं तो वो सोचती है कि मैं यू के साथ मूवी देखने चली जाऊंगी, और अगले दिन जब यू के घर जा रही होती है तो वो रास्ते में देखती है उन्हीं दोनों लड़कियों को जो कहती हैं कि नेक्स्ट वीकेंड हमारा प्लान है। उस दिन वो यहाँ पर यू से बात करने के लिए आई होती हैं, यानी यू से बात करने के लिए उन्होंने अनागी का प्लान चेंज कर दिया। जिसे देखकर अनागी को बहुत ही बुरा फील होता है कि उसकी दोस्त उसके साथ मूवी देखने नहीं गई और यहाँ पर यू के साथ आके बैठ गई है, हालांकि वो सभी को साथ में लेके जाने वाली थी मूवी। हम प्रेजेंट के सीन में आ जाते हैं जहाँ पर वो स्कूल के ऊपर वाले बिल्डिंग के छत के ऊपर होते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं कि मेहारा भी यहीं होता है और साथ में यू और उसकी 2 दोस्त भी होती हैं। यहाँ पर हम देखते हैं अनागी बोलती है कि मैं तुमसे झूठ बोला और ये चीज़ मैं तुमसे छुपा कर रखना चाहती थी, अपने दोस्तों से छुपा कर रखना चाहती थी कि मेहारा मेरा ही फ्रेंड है और हम दोनों साथ में टाइम स्पेंड करते हैं। यहाँ पर यू कहती है कि कोई बात नहीं, बट मुझे पता है कि तुम जो हो हमारे क्लास में सबसे नंबर 1 हो और मेरी जितनी भी फ्रेंड है वो सब तुम्हें पसंद करती हैं, वो सभी तुमसे दोस्ती करना चाहती हैं। तो वो कहती है यही तो प्रॉब्लम है जो तुम्हें पता नहीं है, पर मुझे जानकर खुशी हुई कि तुम मुझसे इतना ज़्यादा प्यार करती हो और तुम मुझे अपना सबसे क्लोजेस्ट फ्रेंड मानती हो। और यहाँ पर सनाए और मनाका दोनों ही तुम्हें दोस्त अपना बहुत प्यारा मानती हैं और वो भी तुम्हारे साथ ही रहना चाहती हैं, तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना चाहती हैं, और तुम क्लास की सबसे सुंदर लड़की हो और सभी लोग तुमसे दोस्ती करना चाहते हैं। शायद इसी वजह से वो मेरे पास आया करते थे बात करने के लिए, ताकि मैं तुम्हारे साथ बात कर सकूं उनकी और तुम्हारे साथ दोस्ती कर लें वो सब। वो लोग बस मुझसे बहाने के हिसाब से बात करने आया करते थे, यानी कोई भी झूठ बात बोलकर मुझसे बात करते थे और फिर मैं उनकी बात तुमसे करवा दिया करती थी। अब मुझे ऐसा फील होने लग गया है कि कोई भी मेरी रियल फ्रेंड नहीं है। यू, क्या तुम मुझे पसंद करती हो? यू यहाँ पर कहती है कि हाँ, मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ और तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो।
बचपन से लेकर आज तक मैं तुम्हारे साथ ही रही हूँ और मैं जो हूँ कॉलेज भी तुम्हारे साथ ही पूरा करूँगी। तो तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं तुम्हें लाइक नहीं करती हूँ? तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो और जितने भी स्कूल में हैं उसमें सबसे अच्छी दोस्त हो तुम ही, और कोई भी नहीं है। तो यूमी ये सब बोलकर यहाँ से भाग जाती है। अब यहाँ पर समझ में नहीं आता है यू को कि वो क्यों भाग गई। तभी हम देखते हैं कि मिहारा यहाँ पर कहता है कि मैं अनागी के साथ जा रहा हूँ, कुछ बातें हैं जो मुझे उसे बताना है। अब हम देखते हैं वो क्लास में आ जाता है जहाँ पर यू अकेले बैठी होती है साइड में। वो उसे कहता है कि तुम बहुत ही अच्छी हो और तुम बहुत ही अच्छे अपने दोस्तों को समझ पाती हो। मुझे नहीं पता था कि तुमने अपने दिल के अंदर इतनी सारी बातों को दबा के रखा है और तुम इतना ज्यादा हंसती हो, बल्कि तुम एक्चुअल में बहुत ज्यादा दुखी हो। यहाँ पर वो उसके सर को रब करता है। इधर हम देखते हैं कि दो लड़कियां छत से नीचे आ रही होती है, मनाका और उसकी दोस्त, और एक लड़की ऊपर जा रही होती है, वो भी यू की दोस्त ही होती है। तो इधर मिहारा और यूमी दोनों नीचे क्लास के अंदर होते हैं। वो लड़की उसके पास आती है और कहती है क्या हो गया, तुम कुछ दिक्कत में हो? वो कहती है कि नहीं। वो कहती है कि तुम्हें जो है अपनी प्रॉब्लम को फील करना चाहिए और थोड़ा टाइम देना चाहिए, वो अपने आप सॉल्व हो जाएगी। और यूमी यहाँ बता रही होती है कि मैं जो हूँ अपने आप से बहुत ज़्यादा नफरत करती हूँ, मैं अपने आप को पसंद नहीं हूँ, मैं बहुत ही अजीब हूँ। कई बार मैं ऐसी चीज़ें कर देती हूँ जिसकी वजह से मेरे दोस्त जो होते हैं खुद के मेरे को हेट करने लग जाते हैं। मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए था, क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैंने ऐसा किया है ना तो यू मुझे हेट करती होगी, वो मुझे पसंद नहीं करेगी। धीरे धीरे मिहारा को सारी बातें समझ में आ जाती है। उसे समझ में आता है कि यहाँ पर यूमी और यू दोनों साथ में टाइम स्पेंड करना चाहती हैं, बट मैं जब इन दोनों के बीच में आ जाता हूँ तो वो मेरे साथ टाइम स्पेंड करती है, जो यूमी होती है, जिसकी वजह से यू को बुरा लगता है। इसीलिए वो कहता है कि तुम अपने दोस्त के साथ टाइम स्पेंड कर सकती हो, मुझसे कभी कभी बात कर लेना, मैं तुम्हें कॉल कर लूंगा, टेक्स्ट कर लूंगा, और कभी कभी हम मिलने का प्लान भी बना लेंगे, कोई बात नहीं। पर वो उसके मुंह को बंद कर देती है और कहती है कि प्लीज तुम ऐसी बातें मत बोलो, मैं तुम्हारे बगैर कैसे रह सकती हूँ? अगर मैं अपने दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड कर रही हूँ तो क्या मिहारा तुम मुझे मिस नहीं करोगे? वो कहता है कि हाँ, मैं तुम्हें मिस तो जरूर करूंगा, बट मैं ये भी नहीं चाहता कि अब मेरी वजह से तुम दोनों के फ्रेंडशिप में कोई दिक्कत आए। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों साथ में टाइम स्पेंड करो और जब टाइम बचे तब तुम मुझसे मिलना। तुम्हें अपने दोस्त का दिल तोड़ के मेरे पास आने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं ऐसे ही अपना टाइम स्पेंड कर लूँगा। तब हम देखते हैं कि यहाँ पर यूमी खुश हो जाती है और वो बोलती है यहाँ पर मेहारा को कि तुम बहुत ज़्यादा अच्छे हो मेहारा। अब वो दोनों ऊपर आते हैं जहाँ पर उन दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ रखा होता है। यहाँ पर यू उन दोनों को देखकर कहती है कि लगता है कि तुम दोनों बहुत ज़्यादा क्लोज आ गए हो, तुम हर चीज़ में नंबर 1 हो यूमी, ऐसा यू बोलती है। पर हम देखते हैं यूमी यहाँ पर कहती है कि इसके अंदर कोई हम रैंकिंग डिसाइड नहीं करते हैं, ये किसी तरह का एग्जाम नहीं है कि तुम नंबर 1 पे हो और मैं नंबर 2 पे। यहाँ यू बहुत ज़्यादा गुस्सा करती है और कहती है कि तुम ऐसे ही मुझे छोड़कर चली गई थी, मुझे पता है तुम्हें कितना ज़्यादा डर गई थी मैं। यूमी यहाँ पर झुक कर कहती है मुझे माफ़ कर दो यू, मेरी ही गलती है, तुमसे तुम्हें डराने के लिए मुझे माफ़ कर दो। बट हम दोनों ने डिसाइड किया है कि हम दोनों तुम्हारे साथ खेलेंगे और टाइम स्पेंड करेंगे, और हम दोनों पर्सनल टाइम स्पेंड भी करेंगे, तुम और मैं, ताकि हम दोनों को कोई दिक्कत ना हो और तुम्हें भी कोई दिक्कत ना हो। वो दोनों एक दूसरे को हक करती हैं और बहुत ज़्यादा खुश हो जाती हैं। जब यू यूमी को हक करती है तब उसे रियलाइज़ होता है कि उसने जो है कितना दर्द दिया है यहाँ पर यू को। उन दोनों को देखकर मिहारा को भी लगता है कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था और मुझे बार बार फ़ोन नहीं करना चाहिए था यूमी को, क्योंकि उसे का भी खुद का टाइम है अपने दोस्तों के साथ बिताने के लिए, और मैं उस चीज़ की रिस्पेक्ट करता हूँ। अब यहाँ पर यू जो होती है वो थोड़ा मजाक में कहती है कि तुम दोनों बहुत बड़े इडियट हो। यूमी कहती है प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, हम दोनों की फ्रेंडशिप के बारे में मैंने तुमसे नहीं बताया था। वो या अपनी और मिहारा की फ्रेंडशिप के बारे में बात कर रही होती है, और साथ में वो ये भी वादा करती है कि अगली बार वो कुछ भी छुपाएगी नहीं और सब कुछ अपने दोस्त को बताएगी। यू यहाँ पर खुश हो जाती है और कहती है अरे कोई बात नहीं, तुम मुझे जो चाहो वो बता सकती हो, तुम्हें अपने रोल को चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम जो हो मेरे साथ भी टाइम स्पेंड कर लो और साथ में यहाँ पर मिहारा के साथ भी टाइम स्पेंड कर लो, मैं बहुत ज़्यादा खुश होंगी। ये सुनकर यहाँ पर मिहारा भी चौंक जाता है और वो उसे बार बार हिला रही होती है और कहती है कि तुमने मेरे साथ बहुत बुरा किया। वो उसके साथ मस्ती कर रही होती है। अब उसके दिमाग में एक मस्ती आती है और वो कहती है कि तुम्हें मेरे लिए एक काम करना पड़ेगा। फिर यहाँ पर जो यूमी होती है वो बोलती है कि तुम्हें किस तरह का काम करवाना है। तो वो कहती है कि अगर मैं तुमसे दोबारा से फ्रेंडशिप कर लूँ और तुमने मुझे ये डराया है, उसके बदले में तुम्हें 2 काम करने हैं। एक काम होता है कि उन दोनों को अपना हाथ पकड़कर यहाँ घूमना पड़ता है पूरे स्कूल के अंदर, जहाँ पर लोग उसकी फोटो ले लेते हैं और लड़कियाँ उसके बारे में बात कर रही होती हैं उन दोनों के बारे में। स्कूल के अंदर घूमते हुए यहाँ पर जो यूमी होती है वो कहती है मिहारा को कि चलो वहाँ पर एक घोस्ट हाउस है, वहाँ चलते हैं। वो मना करता है बट वो चली जाती है और फिर वो यहाँ से भाग आती है। मिहारा के साथ वो मस्ती कर रही होती है इसलिए।
गोस्ट हाउस से बाहर आने के बाद यहाँ पर यूमी कहती है कि तुम तो बहुत ही कमजोर दिल के हो मिहारा। अगले सीन में हम देखते हैं कि वो यहाँ पर घर के अंदर आ जाते हैं जहाँ पर मिहारा कॉफी बना रहा होता है और सिखा रही होती है यहाँ पर यूमी। तभी हम देखते हैं कि ब्लैंकेट ओढ़कर यू भी यहीं पर होती है। वो उन दोनों को देख रही होती है क्योंकि जो उसकी सेकंड शर्त थी वो ये थी कि उसे जानना था कि मेहारा और यूमी दोनों साथ में क्या बातें करते हैं और किस तरह से अपना टाइम स्पेंड करते हैं। इसीलिए वो यहाँ पर भूत बनकर यहाँ बैठी हुई है और हम देखते हैं हमेशा की तरह यूमी और मेहारा दोनों गेम खेल रहे होते हैं। दोनों जब गेम खेल रहे होते हैं तो वो दोनों को बहुत ही अच्छा लग रहा होता है, इसलिए बहुत गेम खेलते हैं। बीच बीच में यहाँ पर मेहरा उसे टीज भी करता है कि तुम जीत नहीं पाओगी। उनके पीछे बैठकर यू बहुत ही ध्यान से देख रही होती है कि इन दोनों की केमिस्ट्री कैसी है। मेहरा बहुत ही आराम से यूमी को हरा देता है गेम के अंदर। फिर वो कहती है कि अब मैं नेक्स्ट राउंड खेलूंगी और तुम्हें हरा दूंगी। थोड़ी देर बाद यूमी यहाँ पर उठती है और चली जाती है यू के पास। यू कहती है मैं तो यहाँ पर भूत हूँ तो तुम मेरे पास क्या करने आई हो। यूमी यहाँ पर यू से कहती है प्लीज मुझे माफ कर देना, मैं कुछ ज्यादा ही टाइम स्पेंड करती हूँ मेहारा के साथ और इस तरह मस्ती करती हूँ तो मैं भूल जाती हूँ सब कुछ। इसलिए मैंने कहा था कि हम दोनों मैं और मेहारा ब्रेक ले लेते हैं और तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करते हैं। मैं तुमसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, क्या तुम फ्राइडे वाला दिन जो है मुझे दे सकती हो? मैं मेहारा के साथ घूमना चाहती हूँ इसलिए। यहाँ पर यू जो होती है बहुत खुश होती है और कहती है कि तुम जो टाइम चाहिए वो ले सकती हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। जब भी तुम आओगी मेरे पास मुझसे बात करने के लिए मैं बहुत ज़्यादा खुश होंगी। यहाँ पर जो यूमी होती है वो बहुत खुश हो जाती है और कहती है कि थैंक यू इसके लिए। फिर हम देखते हैं कि जो हमारी यू है वो कहती है कि अब मैं घर जा रही हूँ तो कल मिलेंगे स्कूल के अंदर। यहाँ यूमी भी कहती है कि मैं भी घर जा रहा हूँ तुम्हारे साथ ही। तो वो तो कहती है यू कि नहीं तुम अभी जा नहीं सकती हो, तुम यहीं पर रहो माकी के साथ, यानी माकी यानी मेहारा के साथ। फिर हम देखते हैं माकी और मेहारा दोनों साथ में बैठकर गेम खेलना स्टार्ट कर देते हैं। बट बार बार उसे छींक आ रही होती है, ऐसा लगता है कि जुकाम हो गया है मेहारा को। और जो यू होती है ये सब चीज़ देख लेती है, इसलिए वो कहती है कि मुझे लगता है कि तुम्हारे लिए ब्लैंकेट लेना पड़ेगा। अब जो ब्लैंकेट यहाँ पर यू ने ओढ़ा था वही ऊमी उठा लेती है और अपने आप पे ओढ़ लेती है और कहती है कि तुम भी ब्लैंकेट के अंदर आ सकते हो। जो हमारा मेहारा होता है वो सोच समझ नहीं पा रहा होता है कि ये अब मुझे अपने ब्लैंकेट के अंदर क्यों लेकर आ गई है। वो पूछती है कि क्या तुम मुझे लाइक करते हो और मैं तुम्हें माकी कह के बुला सकती हूँ। मेहारा कहता है यानी माकी कहता है कि क्या मैं तुम्हें यहाँ पर यूमी कह के बुला सकता हूँ अनागी की जगह। जापान में कोई फर्स्ट नेम से बुलाता है तो वो बहुत ज्यादा प्यार वाला सिंबल होता है या बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट वाला होता है अगर हम फर्स्ट नेम से बुलाते हैं तो। साथ में मेहरा बताता है कि तुम्हें पता है तुम्हारी जो स्माइल है यूमी वो पूरे स्कूल में सबसे ज्यादा अच्छी है। जब तुम इस तरह से स्माइल करती हो ना तो मुझे बहुत पसंद आता है ये तुम्हारा स्माइल। अब शाम हो जाती है और वो कहती है कि चलो मैं अपने घर जाती हूँ, तुम भी ध्यान रखना, हम कल स्कूल में जरूर मिलेंगे। और सीढ़ियों पे चढ़ी रही होती है तभी वो यहाँ पर दोबारा से पूछती है कि मेहारा क्या तुम मुझे पसंद करते हो। मेहारा कहता है कि इस सवाल का जवाब मैं कैसे दूं, बट तुम बताओ क्या तुम मुझे पसंद करती हो। मेहारा भी ये लाइक वाला सेम क्वेश्चन उससे पूछ लेता है तो वो कहती है कि मैं तुम्हें लाइक तो नहीं करती हूँ बट मैं तुम्हें कैसे बताऊं, मुझे इसके बारे में सोचने का टाइम चाहिए कि मैं तुम्हें लाइक करती हूँ कि नहीं करती हूँ। वो उसे बहुत ध्यान से देख रहा होता है और तभी वो उसे किस कर देती है और वो कहती है कि मैं तुम्हें लाइक ही नहीं करती बल्कि तुम्हें लव भी करती हूँ। जब मेहारा को पहली बार किस मिलता है यूमी के होठों से तो वो बहुत ही ज्यादा यहाँ पर हैंग हो जाता है। वो कुछ सोच समझ नहीं पा रहा होता है और यूमी अपने घर के अंदर चली जाती है बट वो कमरे के पास खड़ा रहता है। ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड मुझे सपोर्ट करें। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए ओवर एंड आउट।